हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स वरीड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम का पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा, क्योंकि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में हमने ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं करा था। आरआरबी पीओ प्री का जो एग्ज़ाम था इस बार, दैट वाज सेम लाइक एसबीआई और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, बट यू नो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स वाज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस कि अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स जितने इजी पहले क्लियर करने होते थे वो अब नहीं है। सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको मेरी थोड़ी सी बातें इफ़ेक्ट करेंगी, शायद थोड़ा सा डीमोटिवेट करें, बट डेफिनेटली आपको पुश करेंगी और हार्डवर्क करने के लिए। अगर मैं आपको फेक बातें बोलूँगी कि बिना अरिथमेटिक के बैंक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, 5-6 घंटे पढ़ो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, दिन में 1 मॉक लगाओ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो बातों से आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगी, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे कि मैं बहुत ईजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। अभी आपके पास टाइम है कि आप मेहनत करो राइट डायरेक्शन में और एग्ज़ाम क्लियर करो। शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स इस बार क्लियर ना हो, लेकिन इस आरआरबी पीओ प्रीलिम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और नेक्स्ट अपकमिंग बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। गाइस, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स फर्स्ट एग्ज़ाम था, अभी बहुत मेजर एग्ज़ाम्स रह रहे हैं, और अगर आपने 40+ अटेम्प्ट करे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में, देन यू आर वेल प्रिपेयर फॉर अपकमिंग मेजर बैंक एग्ज़ाम्स। और अगर आपने 40+ अटेम्प्ट करें तो डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, आप इस साल ज़रूर कोई ना कोई बैंक एग्ज़ाम क्लियर करोगे, क्योंकि आरआरबी पीओ प्री का लेवल बहुत ही हाई था इस बार, और 40+ अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है। मेरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन जितनी मैंने मेहनत करी थी उस हिसाब से भी नहीं हुआ है। आई एक्सपेक्टेड कि 65+ मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाली हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल ही इतना हाई था। तो मैंने भी जो कुछ सीखा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से, और जो मैं अगेन वो मिस्टेक्स नहीं करने वाली हूँ, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू सेफ अटेम्प्ट्स और गुड अटेम्प्ट्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, और किसको प्रिपेयर करना चाहिए आरआरबी पीओ मेंस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड द मिस्टेक्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इन अपकमिंग मेजर बैंक एग्जाम्स। फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांट इज़ द गेम चेंजर। पहले पिछले साल तक करंट अफेयर्स गेम चेंजर थे, कंप्यूटर गेम चेंजर थे, लेकिन एस्पिरेंट्स को पता चल चुका है कि वहाँ पर कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स लाने हैं। बट अभी कंपटीशन इतना हाई हो गया है और एग्जामिनर अब इस हिसाब से एग्ज़ाम सेट कर रहा है कि क्वांट्स को उसने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है। रीजनिंग कहीं ना कहीं हर कोई कर लेता है, बट क्वांट्स में बहुत सारे एस्पिरेंट्स वीक होते हैं, अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं, मेंस लेवल क्वांट्स नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, आपको क्वांट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। एंड इफ़ मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ क्वांट को, जिसने हमेशा स्कूल टाइम में मार्जिन से मैथ्स में क्लियर करा है, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। सो गाइज, मैंने प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखी है, मेंस के लिए अभी नहीं करी है। आई विल डू दैट डेफिनेटली, बट बाय टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू परचेज स्मार्टकिडा टॉपिक टेस्ट। गाइज, स्मार्टकिडा का जो टॉपिक टेस्ट है ना, वो बिगिनर टू एडवांस लेवल है। हमेशा मैं मेंस के लिए आपको वही सजेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको मेंस के लिए कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, कल कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, नहीं। मैंने खुद वहाँ से पढ़ाई करी है, उसमें सिर्फ क्वांट्स का नहीं है, उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स सबका मिल जाएगा। ये सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। स्मार्टकिडा के टॉपिक टेस्ट वो है, आप वहाँ से मेंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। और 250 रुपीज़ का है, उसमें भी आपको ऑफ़ मिल जाएगा। अभी वो ऑफ़ चल रहा है, आज और कल तक वो डिस्काउंट रहेगा, सो आप उसे परचेज़ कर लेना। और मेंस की वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर दूँगी, आप तब खरीदोगे, इससे अच्छा आप आज खरीद लो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आपको क्वांट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको बैंक एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो नो मैटर वो आईबीपीएस क्लियर के, एसबीआई क्लियर का, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आपको क्वांट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हमने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में ही देख लिया कि क्वांट्स का क्या लेवल था, है ना, कितना कैलकुलेटिव था। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर वो नॉर्मल पेपर दे देता तो हर कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेता, बहुत अच्छा स्कोर कर लेता, वो कट ऑफ कैसे निकालते। इसलिए उन्होंने क्या करा कि क्वांट्स को ही बहुत टफ कर दिया कि बच्चे ना कर पाए, फंस जाए कहीं ना कहीं। पजल्स ऐसी थी, देखने में इजी, लेकिन 1-2 लाइंस इतनी ट्रिकी थी कि वो टाइम ले रही थी।
तो ये रही क्वांट्स की बात। सेकंड, डोंट प्री डिसाइड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल मॉक टेस्ट आ जाता है ना, उसे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं ये लेवल तो प्री में आ ही नहीं सकता, क्या ही मॉक टेस्ट बना रखा है। बट अब आप डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे रिलेटिव या हम या हमारे पेरेंट्स नहीं सेट कर रहे हैं एग्ज़ाम। तो कभी भी एग्ज़ाम का लेवल सेट मत करो कि ये मॉक टेस्ट है मैं यही दूंगा, यही एग्ज़ाम लेवल आता है। जैसे बहुत लोग टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, मैं भी लास्ट ईयर तक टेक्स्ट बुक प्रेफर करती थी, बट अभी चेंज हो चुका है पैटर्न एग्ज़ाम का, तो आपको स्विच करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है ना, वही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो ये मत सोचो कि ये लेवल हार्ड है, ये प्री में नहीं आएगा। आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जिनका भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो, ठीक है। थर्ड थिंग, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट बाय मॉक स्कोर। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप्स हैं, वहाँ पर हम मार्क्स देखते हैं, अरे उसके तो 90+ परसेंटाइल, हमारी तो 70 भी परसेंटाइल नहीं आ रही है ना, ऐसा होता है। और जो 90+ परसेंटाइल होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम तो एग्ज़ाम कर ही लेंगे। ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स होते थे, उसमें हर कोई 70+ स्कोर करता था, लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या हुआ कि वो लोग 40 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो मॉक स्कोर से कभी भी खुद को जज मत करो। हो सकता है कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, या मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन आप परफॉर्म ना कर पाओ। इसलिए मॉक टेस्ट के बेसिस पे कभी खुद को जज मत करना। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पीडीएफ सोर्सेज जो भी मिले, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज, आपको जो लग रहे हैं अच्छे हैं, बस प्रैक्टिस करो। एंड द लास्ट थिंग, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर मॉक्स लाइक रियल एग्ज़ाम। इस बार आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में हमने देखा किसी के माउस में प्रॉब्लम थी, किसी को जूम साइज से प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को स्क्रॉल करने से प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो आप क्या करो, अपने घर पर ही मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करो तो वो जूम परसेंटेज बढ़ा लो ताकि आपको उसकी आदत हो जाए। एक और चीज़ जो मैं भी करने वाली हूँ, अभी तक मैं 45 मिनट्स में देखती थी कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं आरआरबी की बात करूँ तो, बट अब 5 मिनट्स में आईबीपीएस के बेकार से इंटरफेस के लिए हटाकर और 40 मिनट्स में देखने वाली हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं। उसके हिसाब से मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि 5 मिनट्स स्क्रॉलिंग करने में, वहाँ पर क्लिक करने में, सेव करने में चले ही जाते। वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में, हम बस वही कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स ने मुझे ये 4 बातें तो बहुत अच्छे से समझा दी, और यही बातें मैं आपको बताना चाहती थी कि आप भी ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। अब बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट्स क्या है और किसे प्रिपेयर करना चाहिए आरआरबी पीओ मेंस के लिए। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पोल्स कंडक्ट कराए गए हैं, एंड इस बात के साथ आप भी एग्री करोगे कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने 45 to 55 के बीच में अटेम्प्ट करे हैं। लास्ट ईयर तक 60+ बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते थे, तभी कट ऑफ इतनी हाई जाती थी। लेकिन इस साल डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ आपकी लो जाने वाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके 40 to 50 अटेम्प्ट्स हैं, टफ शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ मैंने लिए हैं और जिनका नॉर्मलाइजेशन में लास्ट ईयर 7 to 8 मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो यू नेवर नो कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाए नॉर्मलाइजेशन में और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। उस टाइम पर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 10-15 डेज़ का डिफरेंस होगा मेंस में और रिजल्ट में, और तब आप मेंस का प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके 50+ अटेम्प्ट्स हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है एग्ज़ाम क्लियर करने के। अगर आपके 40+ अटेम्प्ट्स हैं तो वो भी गुड अटेम्प्ट्स है, और नॉर्मलाइजेशन में आपका भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली लास्ट ईयर से कट ऑफ कम जाएगी। और अगर आपके 40+ अटेम्प्ट्स है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड प्रिपेयर फॉर आरआरबी पीओ मेंस। पढ़ा हुआ तो कभी ख़राब नहीं जाएगा, हो जाएगा तो आपको उसका बहुत बोनस मिलेगा, आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे तो। बट अगर आप ये वेट करोगे कि क्लियर होगा, देखूंगा तब जाके पढ़ाई करूंगा, तो आपने प्री जो क्लियर करा है ना, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी से पढ़ लो, आगे काम आ जाएगा। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे काम आएगा। एंड एक और फन फैक्ट आपको बताती हूँ, मोस्टली आईबीपीएस पीओ टॉपर्स जो है, एसबीआई पीओ टॉपर्स जो है, उनका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता।
क्या पता आपने जो आरआरबी पीओ के लिए मेहनत करी है वो आपका आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ क्लियर कर दे, अगर आप इन बातों का ध्यान रखो। जो चीज़ आपको आरआरबी पीओ प्रीलिम्स ने सिखाई है वो मिस्टेक्स आप आगे रिपीट मत करना। तो अगर आपके 40 प्लस अटेम्प्ट्स हैं, यू विल प्रिपेयर फॉर आरआरबी पीओ मीन्स आप नहीं बैठोगे इस उम्मीद में कि मेरा रिजल्ट आएगा मैं तब पढ़ूंगा। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए, 0.25 से ही हो जाए क्या पता। इसलिए आपको आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी है। So yes guys, this is all about this video. I hope you got my point. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye bye and take care.